यहाँ आपको अपडेट करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा इख्तिलाफी नोट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट जो नए तरामीम केस है उसमें 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इख्तिलाफी नोट सामने है, जिसके मुताबिक फैसले में लिखा गया कि अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत नीचे दिखाने के मुतरादिफ है। फैसले में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार नए तरामीम को अवामी मफाद के बरकस साबित करने में नाकाम रहा। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि मैं आइन के आर्टिकल 182 के तहत दरख्वास्त को मेरिट के बगैर होने की वजह से खारिज करता हूँ, जबकि फैसले में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कानून का एहतसाब कैसे होता है। नए तरामीम के हवाले दरख्वास्त गुजार की बुनियादी हुकूक का मौक़िफ़ गैर यकीनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक़ ऐसा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है तो पार्लियामान के लिए किसी मौजू पर कानून साजी किसी भी मौका पर कानून साजी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, जबकि इसके साथ साथ फैसले के मुताबिक इदारों के दरमियान तबादुल इस सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुक़न्ना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता, जबकि खिलाफी नोट के मुताबिक अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हुई हो। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अपडेट करने के लिए।